अब की बार का कुंभ मेला जो उज्जैन में सिंहस्थ कहलाता है, हमारे यहाँ प्रत्येक 12 साल में जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तो सिंहस्थ कहलाता है और वो आनंद बरसेगा। तो इस अवसर पर हम तो कल्पना करके रोमांचित हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 2016 में जब आंधी तूफान आया था, 7 हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी और कई प्रकार के कष्ट हुए थे। अब की बार सारे कष्टों का निवारण करते हुए सारे प्रबंध ऐसे करेंगे जीवन में कभी भविष्य में कोई कष्ट नहीं आए। ये प्रबंधन हमारे उज्जैन में हम करने वाले। इन्हीं के साथ साथ हजारों करोड़ों की सौगात उज्जैन में पहली बार क्षिप्रा जी के जल से अब आपका स्नान होगा, जिसकी आकांक्षा से अब आते हैं। नर्मदा जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है और गंदे नाले को भी निकाल करके दूसरी नदी में जोड़ रहे हैं। इंदौर की तरफ का जो पानी आ रहा है, बताने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अब आने वाले समय में कई बार और बताएंगे। लेकिन यह गौशाला की बात आपने कही है, क्षिप्रा का डैम 900 करोड़ की लागत से हमने एक व्यवस्था बनाई। अब आप तो सब जानते हैं महाराज कि हमारे यहाँ पर क्षिप्रा जी के जहां से प्रवाहमान होती है वहां कोई हिमखंड नहीं है, कोई हिमशिला नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है कि बर्फ के आधार पर पानी बहते बहते आए। तो वर्षाकालीन नदी है और स्वाभाविक रूप से वर्षा के बाद जल के स्रोत की तकलीफ आती है। तो हमने प्रबंधन किया, यह आधुनिक समय का सबसे बेहतर प्रबंधन है कि वर्षा काल में जब नदी में बारिश के आधार पर वेग से पानी आएगा तभी हम सारा पानी उठाकर सेलारखेड़ी डैम में डालेंगे, पूरा डैम भर लेंगे और पूरे साल अपने यहाँ धीरे धीरे करके क्षिप्रा जी में वो जल मिलेगा। जो जिस भी घाट से स्नान करेगा शुद्ध क्षिप्रा जी के जल से स्नान करेगा। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, जो आपके आग्रह से किया है, क्योंकि क्षिप्रा जी के स्नान का तो जो महत्व है उसका आनंद ही अलग है। तो इसलिए वो प्रबंधन भी किया। और ये कान नदी, कोई कान नदी अपनी पुरानी कान नदी है जिसका गंदा पानी आता था जमालपुरा के बाद, लगभग उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर। वो सारे पानी को उठा करके हम गंभीर नदी के निचले हिस्से में डाल देंगे ताकि लोग अपनी खेती किसानी में उसका काम ले ले, लेकिन क्षिप्रा जी को गंदा नहीं करे। आज के इस अवसर पर जब यहाँ प्रबंधन कर रहे हैं और गौशाला की बात आपने कही है महाराज जी, हमने भी हमारी सरकार में निर्णय लिया है कि खेती किसानी जैसे सिंचाई के साधन बढ़ाते हुए हमारे अपने खेती किसानी के अंदर लोगों की आय बढ़े, किसान समृद्ध हो, ये प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन सच्चे अर्थ में हमारी सरकार के द्वारा एक और संकल्प किया है कि सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन का भी बढ़ावा देने का काम होना चाहिए। घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ये हमारा एक संकल्प है कि हर स्थान पर 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा सरकार की ओर से। और गौशाला में भी साधु संत सहित जो गौशाला रखेगा प्रति गाय माता 20 रुपया के बजाय 40 रुपया रोज का अनुदान हमारी गौशालाओं को दिया जाएगा, ताकि गौशालाओं में किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो। इतना ही नहीं, गौशाला सहित जो भी दूध का उत्पादन करेगा, जैसे गेहूं पे अभी हम 250 रुपया क्विंटल का बोनस दे रहे हैं, अपने धान पे बोनस 4000 रुपये हेक्टर का दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्रति लीटर गाय के दूध के ऊपर 5 रुपया लीटर का बोनस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 500 करोड़ का धनराशि इसलिए भी रखी है, दूध को प्रोत्साहन देंगे, दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारी हजारों साल की पुरानी परंपरा भारत की, जहां दही दूध की नदियां बहती थी, वो पुनर्स्थापित होगी। भगवान कृष्ण में दूध की तो ताकत थी कि कालिया नाग पर भी नृत्य करके हमारे समाज की ध्वजा को आपने ताकत के साथ दिखाया। कंस को मुक्के से मारकर दूध की ताकत बताई, संसार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो इस नगर के साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं, आप भी जहां भी जाएं, आप में से जो भी कोई गौशाला खोलेगा सभी प्रकार की सरकार मदद करेगी। उन सारे प्रबंधन को हम लेके चल रहे हैं उज्जैन सहित। कितना अच्छा लग रहा महाराज जी यहाँ देख करके, मेरा तो मन करता है कि आपके ये पूरे अभाव प्रभाव में उज्जैन भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित हो जाए। ये भाव हम सब लेके चल रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आधार पर बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन की जो अलग से एक पहचान बनी है, आने वाले समय में ये और बढ़ती जाए, इस प्रयास में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए और हमारा एक दूसरा धाम यहाँ बना दिया।
अब उज्जैन से निकले सीधे तिलकेश्वर धाम पे आएंगे, ये आनंद हमको मिला है। मेरी अपनी ओर से पुनः महंताई के समारोह में आप सबका वंदन, अभिनंदन। जय। धार्मिक दृष्टि से इसको भी पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। जो आप कहोगे वह सब होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको प्रणाम। बोले महाकाल महाराज की, सभी संत वृंद की। रहे थे आप जो उज्जैन के ताराना पहुंचे हुए हैं और वहां पर उन्होंने नर्मदा शिप्रा माइक्रो सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया और कई बड़ी घोषणाएं यहां से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। और देखिए सीएम ने कहा है कि जिस तरह से किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है उसी तरह गौपालकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा और दूध के उत्पादन के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। और देखिए नर्मदा शिप्रा माइक्रो सिंचाई परियोजना जिसका लोकार्पण आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया, ये 2489 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बना है और इससे 100 गांव के किसानों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है।